परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए कि फिर एक बार परमेश्वर ने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम उसके वचन को अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों हमने कुलूसी की पत्री की शुरुआत की है और जो पहला सीरीज था उस सीरीज में हमने जो उसका पटभूमि है, इंट्रोडक्शन, एफएसएस की कुलूसियों की सभा की जो पटभूमि है उसको हमने देखा है। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। तो कुलूसियों के पत्री पहला अध्याय आज हम शुरू करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार दोहराना चाहता है। जिस प्रकार कुलूसियों की पत्री जो है हमने देखा, पौलुस प्रेरित जो है इस पत्री को अपने रोमी कारागृह से वो लिख रहे हैं। वो 4 प्रिजन लेटर जिसको हम बोलते हैं कारागृह पत्री है। उसमें एफेसस को लिखा गया जो पत्री था वो हमने पढ़ा है, कुलूसियों की पत्री। फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री और फिलिमोन की पत्री जो है पौलुस प्रेरित ने लिखा है। हमने इस बात को देखा था कि कुलूसियों की जो सभा है वहां पे उसकी स्थापना एपफ्रास करके, एपाफ्रोडाइटिस या एपफ्रास करके एक व्यक्ति है जिन्होंने कुलूसी सभा की स्थापना की। पौलुस जो है वो कभी भी कुलूस गए नहीं थे। पहले अध्याय में वो खुद बोलते हैं इस बात को। तो यहाँ पे जो कलीसिया की स्थापना कैसे हुई इस बात को हमने पिछले सीरीज में हमने देखा था। प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय में जब हम इस बात को देखते हैं, पौलुस वहाँ एफेसस में 3 साल तक जब वो वचन को सिखा रहे थे, उस समय कुलूस के लोग, कुछ लोग वहां पे आए थे। उसमें एक व्यक्ति था एपफ्रास जिन्होंने प्रभु के सुसमाचार को सुना, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और फिर वो वापस जो है कुलूसी देश देश जाते हैं और वहां पे कलीसिया की स्थापना करते हैं। इस कलीसिया में कुछ समस्या आ चुकी है और वो समस्या है दुरुपदेश या गलत उपदेश लेकर के कुछ लोग आए हैं जिन्होंने गलत उपदेश का प्रचार करना शुरू किया है, जिसके कारण कलीसिया में एक समस्या उठ खड़ा हुआ है, जिसके कारण लोग विचलित हैं कि सत्य क्या है वो जानना चाहते हैं। इसलिए एपफ्रास जो है वो वहां से रोमी कारागृह में जाता है जहां पौलुस बंदी है। 1300 मील की दूरी वो यात्रा करके समस्या लेकर के पौलुस के पास जाते हैं। अपनी कलीसिया की जो स्थिति है उसके बारे में वो बताते हैं। वहां जाकर के एक चीज को हम देखते हैं, वहां पे एपफ्रास का जो कैरेक्टर है, उसका जो स्वभाव हम देखते हैं, वो वहां जाकर के अपने विश्वासी भाई बहनों का शिकायत नहीं करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। बोलते हैं उनके प्यार, उनकी एकता और उनके प्रभु यीशु मसीह की ओर जो 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 ज़ील है, जो उसके लिए जो प्यार है, उस बातों को बताते हैं। और कुछ दुरुपदेश जो कलीसिया में आए हैं उस संदर्भ में भी वो बताते हैं। वहां पे कुछ लोग आकर के ये शिक्षा दे रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का सृष्टि है, वो सृष्टिकर्ता नहीं है। और वो बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बातें हमें करनी होंगी, जैसे यहूदियों का जो न्याय प्रमाण था, फिर सर्कमसिशन की बात हमने देखा था। उन बातों पे वो लोग जोर दे रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना सही है, लेकिन इसके साथ कुछ और जोड़ना होगा। और पौलुस प्रेरित इस पत्र के द्वारा उन लोगों को डांट फटकार लगाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु काल्वरी क्रूस पे हुआ वो सारे मनुष्य जातियों के लिए हुआ, इसलिए अब हमें उसमें कुछ जोड़ना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो सृष्टि नहीं, वो सृष्टि करता है। वो आदि में था, अभी है, अनंत काल तक है वो। और सारी ब्रह्मांड जो है उसके वचन में वो स्थिर है। जिस दिन वो अपने हाथों को खोल देंगे, मैंने ही होल्ड्स एवरीथिंग जो हमने देखा है, और जिस दिन वो अपने हाथ को छोड़ देंगे, हाथ को खोल देंगे, वो पूरा दुनिया जो है, ब्रह्मांड जो है वो भस्म हो जाएगा। तो इस बात को पौलुस प्रेरित यहाँ पे इस किताब में दिखाते हैं। मैं इस जो मैप है उसमें दिखाना चाहता हूँ। कुलूस यहाँ पे है, एफेसस यहाँ। एफेसस और कुलूस के बीच की दूरी जो थी वो करीब 100 मील की दूरी, और एपफ्रास जो है कुलूस का रहने वाला था। कुलूस से फिर वो 1300 मील की दूरी पर पौलुस प्रेरित से वो मिलने के लिए जाते हैं। विषय क्या है? मसीह की श्रेष्ठता। इस बात का पूरा जो 4 अध्याय है उसमें मसीह को श्रेष्ठ प्रदर्शित किया गया है। पिछले हफ्ते भी हमने इस बात को देखा था।
कुलुसी की पत्री पहला अध्याय 1 से 14 आयत तक सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसमें हम एक एक आयत को लेकर के हम उसमें स्मरण करेंगे। पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार यीशु मसीह का प्रेरित है, उसकी तथा हमारे भाई तिमुथियुस की ओर से मसीह में स्थित कुलूस में रहने वाले विश्वासी भाइयों और संतों के नाम। तो यहाँ पे हम देखते हैं किसने लिखा, पौलुस ने लिखा। किसको लिखा गया? कुलूस में रहने वाले विश्वासी भाइयों और संतों के नाम। हमारे परमपिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हमने एफेसस में भी पिछली बार भी हमने देखा था, एफेसस और कुलूसी की जो समानांतर जो समानताएं हमने देखा था, वहां भी हम एफेसस की पत्री पहले अध्याय पहला आयत दूसरा आयत में यही चीज देखते हैं। वो पौल के लिखने का एक शैली है, तो वो आशीर्वाद देते हैं, उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, गुड विशेस जिसको हम बोलते हैं, आपको अनुग्रह और शांति मिले। तीसरा है, जब हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, सदा ही अपने प्रभु यीशु मसीह के परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने मसीह यीशु में तुम्हारे विश्वास तथा सभी संत जनों के प्रति तुम्हारे प्रेम के बारे में सुना है। हमने देखा कि पौलुस प्रेरित जो है कुलुसी शहर गए नहीं थे, तो पौलुस अगर वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे प्रेम के बारे में सुना है, कैसे सुना है? एपफ्रास के द्वारा सुना है। पांचवें आयत, यह उस आशा के कारण हुआ है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है और जिसके विषय में तुम पहले ही सच्चे संदेश अर्थात सुसमाचार के द्वारा सुन चुके हो। तो पौलुस बता रहे हैं तुमने सुसमाचार को सुना है। आगे हम स्लाइड में देखेंगे सुसमाचार क्या है और क्या करता है। तो पौलुस बता रहे हैं कि आपने जो सुसमाचार सुना है उसके द्वारा आपने उद्धार पाया है। उद्धार पाने के बाद आपका जो आप स्वर्ग में सुरक्षित है ना, वो हमारी आशा है। और आपका जो विश्वास संत जनों के प्रति और प्रेम, ये सब सुसमाचार के द्वारा जीवन परिवर्तित हुआ है, उसके कारण ये हुआ है। छठवां है, सुसमाचार समूचे संसार में सफलता पा रहा है। यह वैसे ही सफल हो रहा है जैसे तुम्हारे बीच यह उस समय से ही सफल होने लगा था जब तुमने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सुना था और सचमुच उसे समझा था। तो इन्होंने सुसमाचार से सुना नहीं बल्कि सुसमाचार पे विश्वास किया। सातवां है, हमारे प्रिय साथी दास एपफ्रास। तो एपफ्रास को वो कैसे बोल रहे हैं? पौलुस तो बहुत बड़ा एक प्रेरित था, लेकिन वो एपफ्रास को कैसे बता रहा है? हमारा साथी दास। कितना विनम्र है पौलुस, जो हमारे लिए मसीह का विश्वासी सेवक है। और यहाँ पे एपफ्रास के लिए वो कमेंड कर रहा है, कमेंडेशन दे रहा है कि वो मसीह का विश्वासी सेवक है। इसलिए एपफ्रास जो बातें आपको सिखाई है वही सच्चा सुसमाचार है और उसके बातों पर भरोसा कीजिए। तुमने सुसमाचार की शिक्षा पाई थी, आत्मा के द्वारा उत्तेजित तुम्हारे प्रेम के विषय में उसने भी हमें बताया है। तो पौलुस को इस कलीसिया के जानकारी किसने दिया? एपफ्रास ने दिया। 9 में आया, इसलिए जिस दिन से हमने इसके बारे में सुना है, किसके बारे में? आपके प्यार के बारे में सुना है, आपका मसीही जीवन के बारे में हमने सुना है, उस दिन से मैं क्या कर रहा हूं? आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। तुम्हारे लिए प्रार्थना करना और विनती करना नहीं छोड़ा। पौलुस जो है एक प्रार्थना विषय व्यक्ति था। पौलुस के जीवन जो है इतना सफल कैसे रहा? हम देखते हैं पौलुस बहुत सफल जीवन को व्यतीत किया। क्यों? क्योंकि एक प्रार्थना मनुष्य था। ही वाज ए मैन ऑफ प्रेयर। हम आगे देखेंगे स्लाइड में जब आएंगे, तो वहां पर भी पहला आयत दूसरा आयत को हम देखेंगे। पौलुस जो है प्रार्थना व्यक्ति था। प्रभु का ज्ञान सब प्रकार की समझ बूझ जो आत्मा देता है तुम्हें प्राप्त हो। वो हमेशा प्रार्थना करते हैं। वो सिर्फ अपने अब देखिए पौलुस के कांटेक्ट में, उसके साथ संपर्क में कितने लोग हैं? वो बोल रहा है कि मैं सभी को के लिए प्रार्थना करता हूं और तुम बुद्धि भी प्राप्त करो। किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आत्मिक उन्नति के लिए वो प्रार्थना करते हैं, बुद्धि प्राप्त करने के लिए। आप देखिए विषय क्या है यहाँ पे? फॉल्स टीचर, दुरुपदेशक लोग आकर के दुरुपदेश प्रचार किए हैं। तो पौलुस जो है उन लोगों को बता रहे हैं कि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें वो बुद्धि दे, ताकि सत्य क्या है, सत्य शिक्षा क्या है और गलत शिक्षा क्या है, उसका बोध हो सके। इसलिए ये बोल रहे हैं कि तुम्हें बुद्धि प्राप्त हो। 10वें आयत, ताकि वैसे जी सको जैसे प्रभु को साजे, हर प्रकार से तुम प्रभु को सदा प्रसन्न करो, तुम्हारे सब सत्कर्म सतत सतत सफलता पावे, तुम्हारे जीवन से सत्कर्मों के फल लगे, तुम प्रभु परमेश्वर के ज्ञान में निरंतर बढ़ते रहो, वह तुम्हें अपनी
महिमापूर्ण शक्ति से सुदृढ़ बनाता जाए, ताकि विपत्ति के काल खुशी से, महाधैर्य से तुम सह लो। 12वां है, उस परमपिता का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें इस योग्य बनाया कि परमेश्वर के उन संत जनों के साथ जो प्रकाश में जीवन जीते हैं, तुम उत्तराधिकारी पाने में सहभागी बन सके। तो किस विषय में प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए वो बता रहे हैं। 13वां है, परमेश्वर ने अंधकार की शक्ति से हमारा उद्धार किया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश कराया। किसने ये कार्य किया? परमेश्वर ने किया, और उसके पुत्र के द्वारा उस राज्य में हमें प्रवेश किया। क्योंकि हम अंधकार में थे, अब अंधकार से हम ज्योति में आ चुके हैं। हम पाप में थे, अब हमें श्वेत वस्त्र पहनाया, हमें हमारे पापों को धुला दिया गया है, धो दिया गया है। 14वां है, उस पुत्र द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है, यानी हमें मिली है हमारे पापों की क्षमा। देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, तो पुत्र के द्वारा। ये पुत्र कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह पे ज्यादा वो जोर दे रहे हैं, उनके द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो गई, इसलिए और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये लोग गलत उपदेशक लोग वहां करता थे, प्रभु यीशु मसीह को मानना चाहिए, लेकिन और बहुत सारे ये ABCD करके बहुत सारे चीज जो थे, 1 2 3 4 करके, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो पौलुस प्रेरित बोल रहे हैं, नहीं, प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु काल्वरी क्रूस पे, वो सारे पापों के क्षमा के लिए वो काफी है। इसलिए और बलिदान की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखना है। हमने देखा कुलूसी की कलीसिया को कई बातों से खतरा था। क्या क्या खतरा है? कलीसिया को दिए गए निर्देश कि वे यीशु के बारे में जो कुछ उन्होंने सीखा है या जाना है, किसके द्वारा? एपफ्रास के प्रचार के द्वारा, उसे विचलित ना हो। इब्रानी की किताब की भी जो विषय यही थी, वहां पे लोग जो है डगमगा रहे थे, वो मसीह में विश्वास किए लेकिन फिर भी यहूदी रीति रिवाज में जाना चाहते थे। वहां पर भी लेखक बोल रहे हैं, तुम विचलित ना हो, तुम्हारे जीवन में ताड़ना आएंगे, और ये कुछ दिनों के लिए है, तुम्हारे जिंदगी में परेशानी आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मसीह को छोड़ दो। तो यहाँ पर भी वो कलीसिया को ये बात बता रहे हैं। तो ये जो पुस्तक है, ये जो लेख है कुलूसी पत्री का, जो लेख का विषय क्या है? दिशा निर्देश। जिस प्रकार हम एक गाड़ी को हाईवे में जब चलाते हैं या रोड में जब हम चलाते हैं, तो वहां पे लाइन दिया जाता है, बाएं और दाएं दोनों तरफ लाइन है, उस लाइन के अंदर हमें गाड़ी को चलाना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम काफी लंबा सफर जब करते हैं, आंख हमारी झप जाती है, जब हमको नींद आ जाता है, तो क्या होता है, वो गाड़ी जो है लेन से बाहर हो जाती है। तो अभी जो इन विश्वासियों का भी जिंदगी ऐसा है। तो पौलुस प्रेरित क्या कर रहे हैं, वो लेन से अपनी गाड़ी को बाहर दौड़ा रहे हैं, तो उसको वापस उसी सीधी लेन में दौड़ाने के लिए बोल रहे हैं। जो शिक्षा आपने प्राप्त की है, उस शिक्षा पे आप अडिग रहिए। वो जो एपफ्रास ने आपको प्रचार किया है, एपफ्रास सुसमाचार जो प्रचार किया सारे जगत में, हम भी, पौलुस बोल रहे हैं, हम भी यही सुसमाचार प्रचार करते हैं जो एपफ्रास ने सुसमाचार प्रचार किया है। और ये लोग जो फॉल्स टीचर्स जो है, दुरुपदेश लोग वहां पे आए हैं, वो गलत विचार को ला रहे हैं, इसलिए उस पर भरोसा नहीं करना है। तो क्या प्रॉब्लम था वहां पे? जूइश लीगलिज्म, यहूदी कानूनवाद, नॉस्टिक मिस्टिसिज्म, ज्ञानवादी रहस्यवाद, और रिलीजियस एसेटिज्म, धार्मिकता। ये 3 शिक्षा इस कलीसिया में आए हुए थे। हमने इस बात को पिछले हफ्ते देखा है, इसलिए इस पे हम ज्यादा ध्यान अभी नहीं देंगे। तो ये 3 समस्याएं थे, हेरेसी जिसको हम कहते हैं, फॉल्स टीचिंग, इस कलीसिया में आए थे। तो इससे निपटना है, और ये पत्र का उद्देश्य कैसे निपटा जाए, इस पत्र के द्वारा पौलुस प्रेरित कलीसिया को दिशा निर्देश दे रहे हैं। पृष्ठभूमि हमने पिछले हफ्ते देखा था। एपफ्रास, एपोफ्राडाइटस जो उसका दूसरा नाम है, शॉर्ट में एपफ्रास बोलते हैं, और तिमुथियुस द्वारा शुरू किया गया कलीसिया। कुछ लोग मानते हैं कि तिमुथी भी इसमें शामिल है, लेकिन यहाँ पे हम जब देखते हैं पहला आयत में वहां पे लिखा है, हम देखेंगे उसको, तिमुथियुस का नाम भी वहां पे पौलुस प्रेरित उल्लेख करते हैं। 61 से 63 ईस्वी, कुछ लोग 60 से 63 बोलते हैं, के बीच पौलुस द्वारा लिखा गया पत्र है। झूठी शिक्षाओं और झूठे सिद्धांतों से कलीसिया को खतरा, तो इस बात का उल्लेख किया गया है इस पत्र के द्वारा। कुलुसी 1 का जो सारांश हम देखते हैं क्या है, पहले हम देखते हैं अभिवादन, फिर धन्यवाद की प्रार्थना, मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य। पूरा पहला अध्याय में विषय यही है, मसीह की श्रेष्ठता, उसके कार्य, मसीह का प्रभुत्व और श्रेष्ठता। इस बात पे पौलुस प्रेरित यहाँ पे ज्यादा जोर देते हैं। और कलीसिया का सेवक पौलुस जो बोलता है, मैं कलीसिया का सेवक हूं।
कुलुसी 1 का मुख्य विषय क्या है? कलीसिया कुलुसी 1 का मुख्य संदेश यह है कि यीशु मसीह सब वस्तुओं में सर्वोच्च है। वह ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, क्योंकि यहां जो फॉल्स टीचर दुरुपदेशक लोग आके क्या बोले कि वो सृष्टिकर्ता नहीं है, वो सृष्टि है, इसलिए यहां पे वो इस बात को उल्लेख करते हैं और वो प्रूव करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, वो कलीसिया का मुखिया है और समस्त उद्धार और मेल मिलाप का स्रोत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता। इसलिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु काल्वरी क्रूस पे 2000 साल पहले मेरे और आपके पापों के लिए हुआ। उसके मृत्यु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा मेरे और आपके पाप क्षमा हो गए। पौलुस बता रहे और हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, अपने पापों का प्रायश्चित करना है। इसके अलावा हमें और कोई कार्य नहीं करना है। पौलुस इस बात पर जोर देता है कि मसीह विश्वासियों के लिए पर्याप्त है। मसीह जो है, उसके अलावा हमें और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, और सच्चा आत्मिक ज्ञान और मेल मिलाप वाला जीवन केवल उसी में पाया जाता है। यहां पे हम देखते हैं फिलॉसफी की बात कही जाती है, अर्थशास्त्र की बात कही जाती है, तो दुनियावी ज्ञान की बात करते हैं। वो लोग जो जो दुरुपदेशक लोग थे, वो बोलते हैं, उनका कहना था कि वो ज्यादा जानकार है, उनका बुद्धि जो है वो बाकी लोगों से, उनके पास दिमाग ज्यादा है, उनकी जानकारी ज्यादा है, इसलिए जो शिक्षा दे रहे थे उस पर विश्वास करना है करके। लेकिन पौलुस बोलते हैं कि मसीह विश्वासियों के लिए पर्याप्त है। मसीह को जानना ही हमारा अंतिम निर्णय होना चाहिए, उससे ज्यादा हमें किसी बात पे भरोसा नहीं रखना। और सच्चा आत्मिक ज्ञान और मेल मिलाप वाला जीवन केवल उसी में पाया जाता है। ये लोग अलग अलग रास्ते को बता रहे थे, जैसे यहूदी रीति रिवाज के अनुसार 8वें दिन में जो सर्कमसिशन होता था, है ना, तो वो करना होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस प्रेरित बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह का खतना हो चुका है, इसलिए हमें खतने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हमारा खतना, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो आत्मिक खतना हमारा हो जाता है, शारीरिक खतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आत्मिक खतना बपतिस्मा के द्वारा होता है। जब हम पानी में नीचे जाते हैं तो हम मारे जाते हैं, फिर पानी से जब ऊपर आते हैं हम जिला दिए जाते हैं, अन्य किसी भी शिक्षा के विपरीत। तो इस बात का यहाँ पे विषय किया गया है। मसीह की सर्वोच्चता, सभी वस्तुओं के रचयिता हैं। ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, ही इज द क्रिएटर। ये लोग सिखा रहे थे कि वो क्रिएशन है, वो सृष्टि है। यीशु को अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, समस्त सृष्टि में ज्येष्ठ और सभी वस्तुओं की रचना, दृश्य और अदृश्य के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा इब्रानी की पत्री 1 अध्याय में भी हम प्रभु यीशु मसीह की गुण विशेषताओं को देखते हैं कि वो कौन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में भी हम पहले आयत में भी देखते हैं, आदि में वचन था, और वचन कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। ज्येष्ठ और सभी वस्तुओं की रचना, दृश्य और अदृश्य के रूप में वर्णित किया गया। वह सभी वस्तुओं से पहले अस्तित्व में थे और उन्हें एक साथ रखते हैं। वो पहले से, ही वॉज इन द पास्ट, ही वॉज पास्ट इटर्निटी, और अभी है और अनंत काल के लिए है। और सभी वस्तुओं को, यानी ब्रह्मांड को वो एक साथ रखते हैं। ही इज होल्डिंग, है ना। जिस दिन वो छोड़ दिया पूरा भस्म हो जाएगा, और फिर हम जानते हैं ये पृथ्वी और स्वर्ग सब भस्म हो जाएगा, नया पृथ्वी नया स्वर्ग का निर्माण किया जाएगा। दूसरी बात, कलीसिया के मुखिया, एफेसस की पत्री में भी हमने देखा था, वहां पे कलीसिया का उद्देश्य ज्यादा वहां पे महत्व रखा गया था, लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को दिखाया गया है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? कलीसिया के मुखिया है। यीशु कलीसिया के मुखिया है, उनका शरीर हम हैं, और अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से परमेश्वर ने सभी वस्तुओं का अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है। एफिसी की पत्री में हमने देखा था, वो जो दीवार था यहूदी और गैर यहूदी के बीच में, वो दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल दीवार को तोड़ दिया। इसलिए ना कोई यहूदी ना कोई गैर यहूदी, हम एक परिवार हैं। इसलिए जो कलीसिया है वो एक परिवार है, और मेल मिलाप कराने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मसीह की प्रायश्चित, उद्धार का स्रोत है प्रभु यीशु मसीह। उद्धार का रास्ता एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्रूस पर उनके मृत्यु के माध्यम से विश्वासियों को पापों से मुक्ति और क्षमा प्राप्त होती है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरी बात वो बताते हैं, मेल मिलाप का माध्यम प्रभु यीशु मसीह ही मेल मिलाप के माध्यम, एक परिवार में बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह है। वो 2000 साल पहले उसके प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा वो जो दीवार था, जो एक डिवाइडिंग वॉल जिसको बोलते हैं,
जो एक बंटवारा किया हुआ दीवार था उसको तोड़ दिया। अब ना कोई यहूदी ना कोई गैर यहूदी, बल्कि हम मसीही एक परिवार प्रभु यीशु मसीह के देह हैं। तो विश्वासियों के साथ मेल मिलाप किया जो कभी अलग थलग थे यीशु के कार्य के माध्यम से। और तीसरी बात, सच्चा ज्ञान और समझ प्रभु यीशु मसीह में। पौलुस प्रार्थना करता है कि कुलुसियों के लोग आत्मिक ज्ञान और समझ के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान में वृद्धि करे, क्योंकि परमेश्वर का सारा ज्ञान मसीह में पाया जाता है। परमेश्वर का सारा ज्ञान किसमें पाया जाता है? मसीह में पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, जिसने मुझे देखा वो पिता को देखा है। तो प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर एक है। यहां पे इस बात को दर्शाया जाता है। दूसरी बात हम देखते हैं, झूठी शिक्षाओं से तुलना। अन्य शिक्षाओं का वो खंडन करते हैं। पौलुस उन झूठी शिक्षाओं का खंडन करता है जिनमें दावा किया गया था कि यीशु एक सृजित प्राणी थे, ईश्वरीय नहीं। आध्यात्मिक प्राप्तता, वह विश्वासियों को याद दिलाता है कि वे मसीह में पूर्ण हैं और उन्हें पूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों से गहन या विशेष ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ये दुरुपदेशक लोग ये सिखा रहे थे कि और जानकारी, फिलॉसफी, सांसारिक बुद्धि हमें चाहिए, वो लोग और फॉल्स डॉक्ट्रिन को ला रहे थे। तो पौलुस इन बातों को वो यहां पर साफ तौर से वो क्रिटिसाइज करते हैं। अब आइए पहला कोलोसी की पत्री पहला आयत, उसका पहला और दूसरा आयत हम पढ़ेंगे। पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार यीशु मसीह का प्रेरित है। पौलुस क्या बोल रहा है? मैं प्रेरित अपने से नहीं बना हूं। किसके द्वारा? परमेश्वर की इच्छा अनुसार यीशु मसीह का प्रेरित हो। वो किसका प्रेरित है? ही इज द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट। किसके इच्छा के अनुसार? अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। क्योंकि हम जानते हैं पौलुस प्रेरित जो कलीसिया को प्रताड़ित करने वाला वो व्यक्ति था, मसीही लोगों को से वो घृणा करने वाला व्यक्ति था। इसलिए दमस्कस के रोड में परमेश्वर ने उसे पकड़ा। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका सीधा एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को, सौल जो उसका नाम था, तू मुझे क्यों तड़पाता है करके बोला, तो पौलुस ने पूछा, सौल ने पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह मुझसे क्या चाहते हैं, है ना? वहां पे एक प्रश्न किया था। तो पौलुस प्रेरित को वहां पे ऑन द रोड टू दमस्कस, दमस्कस के रास्ते में उनका जीवन परिवर्तित हुआ था और मसीह ने उसे वहां अपना शिष्य यानी प्रेरित के तौर पे बुलाया था। तथा हमारे भाई तिमुथियुस की ओर से, देखिए यहां पे तिमुथियुस को भी उसने जोड़ रखा है। पौलुस बहुत बड़ा व्यक्ति था, लेकिन तिमुथियुस जो है उसको अपना बेटा मानता था, लेकिन तिमुथियुस को भी साथ खड़ा किया है। बोलता है हमारे भाई, उसको छोटा नहीं किया, बोला हमारा भाई। कुछ लोग मानते हैं कि पौलुस जब उस जमाने में लिखने वाला कोई और, स्क्राइब जिसको कहते हैं, लिखने वाला कोई और होता था और पौलुस डिक्टेट कर रहे थे, वो बोल रहे थे, और तिमुथियुस जो है इस पत्री को लिख रहे थे। बाइबल जानकारों का ये मानना है, इसलिए तिमुथियुस का नाम यहां आया है। कुछ लोग बोलते हैं तिमुथियुस भी इस कलीसिया की स्थापना में उसका भी हाथ है। दूसरे आयत, मसीह में स्थित कुलूस में रहने वाले विश्वासी भाइयों और संतों के नाम। तो यह पत्री जो है पौलुस ने लिखा, किसको लिखा यहां पे देखते हैं, मसीह विश्वासियों के लिए। ये कुलूसी कलीसिया के लिए लिखा गया पत्र है। हमारे परम पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। ये पौलुस का लिखने का शैली है। 3 से लेकर के 8वें आयत तक हम देखते हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तीसरा आयत, जब हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। पौलुस प्रेरित जो है एक प्रार्थना व्यक्ति था। पौलुस के जीवन की सफलता का राज क्या था? वो हमेशा प्रार्थना करते थे। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह भी जब अपनी सेवका इस पृथ्वी में कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह भी हमेशा प्रार्थना में लगे रहते थे। वो इतने जब पृथ्वी में जब वो थे, चेले उनके चारों ओर, लोग भीड़ इनके चारों, लेकिन फिर भी वो समय निकाल करके वो प्रार्थना करते थे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रार्थना जो है एक बहुत बड़ा औजार है शैतान से जीतने, युद्ध जीतने का। यहाँ पे हम पौलुस के जीवन में भी देखते हैं, निरंतर प्रार्थना करते थे। आप अगर देखिए पौलुस की जो सेवकाई जो शुरू हुई वो प्रार्थना के साथ ही शुरू हुई। मैंने बोला ना, पौलुस जब वो बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर के द्वारा नियुक्त प्रेरित हूं, दमस्कस के रास्ते में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका सीधा कांटेक्ट हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उससे सीधे बात जब कर रहे थे, जो अंधा हो गया था,
तो क्या हो गया, वो जहां पर वो घर में बैठ करके वो प्रार्थना कर रहे थे। और तब प्रेरित के पत्री 9वें अध्याय और उसके 11वें आयत में देखते हैं, अनन्यास करके एक व्यक्ति है जिसको प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम उस घर में जाओ जहां सौल करके एक व्यक्ति है और वो प्रार्थना कर रहा है। और उसको दर्शन मिला है कि अनन्यास करके एक व्यक्ति जब आएगा, उसके आंखों में हाथ रखेगा तो उसके अंधापन दूर हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं अनन्यास को, जाओ उस घर में जहां पे सौल प्रार्थना कर रहा है। तब देखिए, सौल अभी मसीह में पूर्ण रूप से आया भी नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है। उसके जीवन का शुरुआत प्रार्थना से हुआ, उसका जीवन प्रार्थना में था, और उसके जीवन का अंत भी जो है वो हम देखते हैं वो प्रार्थना में ही था। निरंतर अभी इस कैद में, कारागृह में भी वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। कब करते हैं? सदा ही अपने प्रभु यीशु मसीह के परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखिए शैली, सबसे पहले प्रार्थना करने के साथ साथ वो धन्यवाद करते हैं। चौथे आयत में, क्योंकि हमने मसीह यीशु में तुम्हारे विश्वास तथा सभी संत जनों के प्रति तुम्हारे प्रेम। वो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? तुम्हारा विश्वास और संत जनों के प्रति प्रेम के बारे में सुना है। उनका जो विश्वास था मसीह के प्रति, संत जनों के प्रति उनका जो प्रेम था, इन बातों को सुनने के बाद वो निरंतर इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पांचवा, यह उस आशा के कारण हुआ जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है और जिसके विषय में तुम पहले ही सच्चे संदेश अर्थात सुसमाचार के द्वारा सुन चुके हो। तुम्हारे जीवन का परिवर्तन होने का कारण क्या था? सुसमाचार। छठवां है, सुसमाचार समूचे संसार में सफलता पा रहा है। यह वैसे ही सफल हो रहा है जैसे तुम्हारे बीच यह उस समय से ही सफल होने लगा था जब तुमने परमेश्वर के अनुग्रह में सुना था और सचमुच उसे समझा था। सातवें है, हमारे प्रिय साथी दास एपफ्रास, एपफ्रास को साथी बोल रहे हैं और दास बोल रहे हैं, जो हमारे लिए मसीह का विश्वासी सेवक है। कैसा सेवक है? वो झूठा सेवक नहीं है, पौलुस बोल रहे हैं, वो विश्वासी सेवक है। तुमने सुसमाचार की शिक्षा पाई थी। एपफ्रास जो है वो पौलुस से शिक्षा प्राप्त की और तुम लोगों ने एपफ्रास के द्वारा सुसमाचार को सुना और शिक्षा प्राप्त की, इसलिए वो सही बंदा है, वो विश्वासी है, वो मसीह का विश्वासी सेवक है। आठवां है, आत्मा के द्वारा उत्तेजित तुम्हारे प्रेम के विषय में उसने ही हमें बताया है। तो पौलुस यहां से हमें व्यक्त होता है कि वो कुलुस शहर गया नहीं और एपफ्रास ने उस कलीसिया के अच्छे बातें और वहां की समस्याओं को भी उसी ने बताया। कुलुसिया के लिए पौलुस की प्रार्थना का कारण, वो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, हमने अभी देखा चौथे और पांचवा आयत में। क्यों प्रार्थना करते हैं इन विश्वासियों के लिए? मसीह यीशु में उनके विश्वास को जानने के कारण। दूसरी बात, सभी संत जनों के प्रति उनका प्रेम और स्वर्ग में उनकी आशा। इन तीन बातों को वो पौलुस प्रेरित जाने एपफ्रास के द्वारा, और जिस समय ये जाना, इन तीन बातों के कारण वो इन विश्वासियों के लिए वो परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते हैं। अभी पौलुस प्रेरित ने क्या बताया कि तुमने सुसमाचार सुना, सुसमाचार सुनने के कारण तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो गया, और यही सुसमाचार सारे विश्व में एक ही सुसमाचार प्रचार किया जाता है और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार एक व्यक्ति है जो मसीह यीशु है। पद 4 में हम देखते हैं, क्योंकि अगर रोमी पत्री 1:16 में देखते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि यह हर उस व्यक्ति के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है जो विश्वास करता है। सुसमाचार क्या है? एक व्यक्ति है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है वो सुसमाचार पर विश्वास करता है। सुसमाचार क्या है? सच्चाई है। पद 5 में हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में बोलते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। सुसमाचार क्या है? सार्वभौमिक है। वो सर्व जगह, सब सारे संसार में एक ही सुसमाचार, जो प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ही वो सुसमाचार है। वो सभी जगह एक ही सुसमाचार प्रचार किया जाता है। यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से या दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। सुसमाचार परमेश्वर का अनुग्रह है। पद 6 में हम देखते हैं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। दूसरा कोरिन्थियों 12:9 में सुसमाचार फल देता है। पद 6 में हम पाते हैं, तुम उन्हें उनके फलों से जानोगे। मत्ती 7:16 में हम पढ़ते हैं। कुलूसे में सुसमाचार का परिणाम क्या हुआ? उन्होंने सुसमाचार सुना, पद 6 में हम देखते हैं। उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया, पद 6 में देखते हैं। उन्होंने वचन सीखा, पद 7 में। उन्होंने फल दिया, पद 6 में। जो सुसमाचार सुनने के बाद हम में फल आना चाहिए, अच्छे फल।
कुलुसी 1 का 9 से 14 में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यहां पर हम देखते हैं इनके विश्वास के कारण, ये वाक्य को हमने पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा पढ़ना नहीं चाहता। 9 से 14 में परमेश्वर से वो प्रार्थना करते हैं 9वें आयत में, इसलिए जिस दिन से हमने इसके बारे में सुना तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ा। वो किस बात के लिए प्रार्थना करते हैं? 9 से 11 में हम देखते हैं, ताकि तुम पूरी समझ और आत्मिक ज्ञान से उसकी इच्छा के ज्ञान से भर जाओ। दूसरी बात, ताकि तुम प्रभु के योग्य चाल चलो और उसे हर तरह से खुश करो, हर अच्छे काम में फलदायक बनो और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। और तीसरी बात, उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार पूरी ताकत से मजबूत होकर खुशी के साथ पूरे धीरज और सहनशीलता के साथ। तो देखिए पौलुस की प्रार्थना के विषय, विश्वासियों के लिए वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना और पौलुस की प्रार्थना कितना भिन्न है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मेरे बीमारी को दूर कर दो, प्रभु जी मेरा नौकरी को अच्छा कर दो, प्रभु जी मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को। हम लोग सिर्फ जो है ना सांसारिक बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ देखिए पौलुस किस बात को, किस विषय को वो लाते हैं परमेश्वर के करीब। कुलुसियों के लिए पर पौलुस की इच्छा, पद 9 में हम पाते हैं परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान, परमेश्वर को वो जाने। दूसरी बात, पद 10 में प्रभु को खुश करने की क्षमता रखें। हमेशा आप अगर हमेशा प्रार्थना करेंगे तो आपके अंदर में परमेश्वर का वास है, और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी लाता है तब क्या है, अच्छा ही बाहर आएगा। बड़ी हुई शक्ति आप पाए, पद 11 एक पहला भाग, और खुश मिजाज रवैया 11 और 12 आयत में हम इस बात को देखते हैं। वो पौलुस की इच्छा है। हम देखते हैं अभी तक जो इस अध्याय में हमने देखा, पौलुस प्रेरित का जो बोझ इन विश्वासियों के लिए, जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह पर इन लोगों ने भरोसा किया, उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं। यहां पर पौलुस प्रेरित क्या बताए हैं कि उनको ये सिखाना चाह रहे हैं कि एपफ्रास ने जो सुसमाचार सुनाया वही सुसमाचार सही सुसमाचार है, इसलिए गलत जो शिक्षा देने वाले लोगों से बचो। आने वाले हफ्ते में हम अगला, उसका जो पहला अध्याय जो है उसका बाकी भी हम वर्सेस को देखेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।